आज हम आपको कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस में आपको हम सेट पढ़ाएंगे। सेट क्या होता है? सेट्स में कुछ आपको हम बातें बताते हैं जो सेट्स होते हैं। सेट जो है अनेक प्रकार से एक संग्रह होता है, मतलब जैसे पूरा ग्रुप होता है, उसे हम सेट कहते हैं। सेट के कुछ मापदंड होते हैं, यानी तरीके होते हैं जो आपको सॉल्व करने में मदद करते हैं। और कुछ सेट किससे प्रदर्शित किए जाते हैं, मतलब उसके चिन्ह क्या होते हैं, तो मैं उसको आपको बताता हूँ। तो क्या होते हैं? किससे क्या प्रदर्शित कर जाते हैं उसे आपको पहले लिखा देते हैं। सम इम्पोर्टेंट नंबर। सम इम्पोर्टेंट नंबर क्या हो जाएंगे? एन से क्या डिनोट करते हैं? एन से आप नेचुरल नंबर डिनोट करते हैं। एन से नेचुरल नंबर डिनोट करते हैं तथा डब्ल्यू से क्या करते हैं? सेट ऑफ होल नंबर। और जेड से क्या डिनोट करते हैं? इंटीजर। इंटीजर नंबर डिनोट करते हैं। और जेड से नहीं, आई से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। और जेड प्लस से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो जाता है। तथा जेड माइनस से क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर नंबर हो जाएगा। जेड जीरो से क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर नंबर। और क्यू से
सेट ऑफ रेशनल नंबर डिनोट करते हैं तथा आर से रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर डिनोट करते हैं तथा एक आर माइनस क्यू, इसको क्या करते हैं सेट ऑफ इन रेशनल नंबर से इसको डिनोट करते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, आपको ये याद रखना होगा। ये आपको पूरे कैलकुलस में काम देगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में काम देगा, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम देगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम देगा जब उसका डोमेन और रेंज निकाला जाता है। डोमेन मतलब प्रांत और रेंज मतलब परिसर, ये होते हैं इसके डिनोटेड नंबर। अब आपको हम बताएंगे सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो सेट दो प्रकार के होते हैं। सेट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? फाइनाइट और इनफाइनाइट। टाइप्स ऑफ सेट क्या हो जाएंगे? सेट टू टाइप होते हैं। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिसे एक लिमिट मात्रा में ज्ञात किया जा सके। फाइनाइट ऑफ नंबर। और इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, जिसे आप पता ही ना लगा पाए कितने मात्रा में है। जैसे अब कोई एक टब में जल रखा है, अब उसको गिन थोड़ा को सकते हैं कि कितना जल है, वाटर है। तो इनफाइनाइट ऑफ नंबर। फाइनाइट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट में होता है सेट, तो 1 2 3 इनफाइनाइट। और फाइनाइट वाले में क्या हो जाएगा? 1 2 3 19। ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है। इसका उपयोग श्रेणी में होता है, उसको आप आगे चैप्टर में 11th में है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें आप इसको पढ़ेंगे।
तो अब ऑर्डर ऑफ सेट है। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ सेट जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो ऑर्डर ऑफ सेट होते हैं। ऑर्डर ऑफ सेट है। तो ऑर्डर ऑफ सेट क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ऑफ नोन ऑफ कार्डिनल नंबर या एलिमेंट। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको यल से डिनोट करते हैं। जैसे कार्डिनल नंबर में इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे v, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे b दिया हो, b में जैसे दिया 1 2, इसका एग्जांपल देख लेते हैं x y -1 या 8 7 6। अब इसमें आपको गिनती करनी है, तो गिनती करेंगे जैसे अब इसमें गिनिए 1 2 3 4 5। तो ऑर्डर ऑफ सेट कितना हो गया? NB इक्वल टू 5 हो गया। इसी तरह और एग्जांपल हो सकते हैं जैसे C इक्वल टू दिया है कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 8 9 7 6। तो एक कर्ली ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो अब इसको देखिए कितना है नंबर? 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो जाएगा? NC इक्वल टू 7। ये आंसर हो जाएगा। ये होता है ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट हो गया। अब इसमें एक आता है नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट, इसको वाइड सेट बोल सकते हैं। वाइड सेट, और इसको इम्पटी सेट बोल सकते हैं। तीनों को एक ही होता है। इसको चाहो नल सेट बोलो या वाइड सेट या इम्पटी सेट, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसमें एलिमेंट कितने होते हैं? 0। नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट 0 होते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके? ये एम्पटी सेट, नल सेट या वाइड सेट होता है। इसमें जैसे हो जाए एग्जांपल एक दिया है x such that x belong to R x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे? अब इसमें देखिए, अब इसमें कुछ भी मान रखिए 0 हो जाएगा। केवल क्या एक ही मान रखेंगे 0 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस
1 इक्वल टू 0, तो इधर जाएंगे माइनस हो सकता है, इधर जाएंगे प्लस हो जाएगा। इसी तरह ए नल सेट होता है। अब एक सिंगलटन सेट होता है। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सिंगल वर्ड, जैसे कोई कुछ भी हो, केवल एक ही शब्द हो उसमें, मतलब इसको सिंगलटन बोलते हैं। हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट वन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू ए हो जाएगा। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल, और इसका हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है जैसे b इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो जाएगा? आप कोई भी मान रखिए तो एक ही मान आएगा, एक ही तरह से ये हो सकता है। जैसे आप इसमें मान रख दीजिए, इसको 0 से बड़ा होना चाहिए, आप इसमें केवल एक ही रख सकते हैं, यानी 1 रखेंगे और -1 0, क्योंकि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ये होता है सिंगलटन सेट। और एक होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट वे सेट होते हैं जिसमें सभी बराबर हो, कोई भी नंबर दिया हो वो, मतलब इसमें 2 सेट हमेशा दिए रहे होंगे तभी तो बराबर होगा। क्या आप सिंगल सेट से बराबर थोड़ा को कर सकते हैं? तो आप सिंगल सेट से थोड़ी बराबर कर सकते हैं, तो आप डबल सेट का ही उपयोग करेंगे। आप डबल सेट में ही इसका इक्वल कर सकते हैं। तो इसमें हमेशा 2 एलिमेंट होंगे। इट्स ऑल एलिमेंट आर इक्वल ऑफ 2 एलिमेंट इक्वल कॉल्ड इक्वल सेट। तो इक्वल सेट हो जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे कोई हो, ए इक्वल टू एग्जांपल जैसे हो जाएगा, दिया हो ए इक्वल टू 1 2, और एक एग्जांपल दिया हो, मतलब इसमें दिया हो b इक्वल x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, x बिलोंग्स टू R। ये दिया हो, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, नहीं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप इसमें आप क्या करेंगे? एग्जांपल नहीं, ये क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी का। ये हो गया। अब इसमें देखिए कैसे बराबर होगा। आपको क्वाड्रेटिक आता ही होगा, आप इसको 6 7 8 9 10 में सब में पढ़े हुए हैं। इसको पहले क्वाड्रेटिक निकालेंगे। क्वाड्रेटिक निकालते समय आपको क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका क्वाड्रेटिक निकालेंगे तो
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 आ जाएगा, एक्स माइनस 1 मतलब एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 1, तो 2 और 1 आ गया, तो यही तो आया, इसके बराबर हो जाएगा। जब वो निकालेंगे आप तो 1 और 2 इसका भी आ जाएगा, तो a इक्वल टू बी हो गया, तो a हो गया। इसी तरह कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक इक्वल सेट होता है और एक इक्विवेलेंट सेट होता है। इसमें बहुत थोड़ा ही अंतर है जो हम इक्विवेलेंट सेट में होता है। इक्विवेलेंट सेट में इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए और पेपर में पूछता भी है, तो क्या है कि इक्वल सेट जो होते हैं हमेशा इक्विवेलेंट सेट होते हैं, जबकि इक्विवेलेंट सेट जो होते हैं हमेशा इक्वल सेट नहीं होते हैं, लगभग सेम होते हैं। इसमें इक्विवेलेंट सेट में मेन क्या होता है, इसमें दो कार्डियल नंबर होते हैं। कार्डियल नंबर में आपको वो ज्ञात किए जाते हैं, जैसे मतलब उसमें उसी तरह सेम रहेंगे, थोड़ा सा ये नहीं है कि मतलब अगर 1 2 है तो उसमें भी बी वाले में भी 1 2 आएगा, जरूरी नहीं है इक्विवेलेंट सेट में। लेकिन हाँ उसमें भी 2 एलिमेंट होंगे और इसमें भी 2 एलिमेंट होंगे। तो इक्विवेलेंट सेट में इसमें 2 कार्डियल नंबर होते हैं, यानी 2 कार्डियल नंबर होते हैं। हम प्योर इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा लेक्चर दोनों तरफ के बच्चे देखते हैं और समझ में आता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सी में दिया हुआ है जैसे एग्जाम्पल 1 2 और डी बराबर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई। अब इसमें देखिए 2 एलिमेंट है 1 2 और इसमें भी 2 एलिमेंट है 1 एक्स एंड वाई, तो इक्वल तो हो नहीं सकते लेकिन इक्विवेलेंट है, क्योंकि 2 कार्डियल नंबर सेम है, क्योंकि 1 और 2 इसमें भी 2 मतलब 2 नंबर है और इसमें भी 2 नंबर है, इसलिए ये इक्विवेलेंट होता है। और इसमें जैसे एक है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, वे सेट जो पूरे यानी ऑल नंबर में पाए जाते हैं, यानी संपूर्ण नंबर ऑल मतलब सभी सेट में पाए जाते हैं, वे यूनिवर्सल सेट होते हैं। तो जैसे कोई भी एग्जांपल दिया हो, इसमें जैसे दी ऑल सेट ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल, दी ऑल सेट ऑफ एलिमेंट कॉल्ड ऑफ नहीं, दी ऑल सेट ऑफ एलिमेंट नंबर कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको यू से डिनोट करते हैं। यूज मतलब यूनिवर्सल मतलब पूरे संसार, मतलब हिंदी में इसको जैसे कोई हो कहीं है पूरा यूनिवर्सल मतलब पूरा संसार में ये पाए जाते हैं, मतलब इसमें
जैसे उसमें पूरा संसार होता है, तो और हमारे मैथ में ये सेट में पूरा जब कोई निकालते हैं पूरा संपूर्ण यानी ऑल सेट में पाया जाता है। इसी के ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसी से सभी क्वेश्चन सेट में ही बनते हैं और पूरा सेट इसी पे आधारित है। एक रियल नंबर लाइन होती है, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन क्या होती है? जैसे कोई लाइन दिया हुआ है, अब इसमें लाइन निकालना जानते ही होंगे, क्योंकि आपको ये सब 6-7 में ही पढ़ाया जाता है। एक चैप्टर होता है इसमें 6 या 7 में शायद, जो उसमें आरोही क्रम अवरोही क्रम में पूरा नंबर लाइन से बताया जाता है। तो अगर नहीं जानते हो तो आपको हम थोड़ा समझा भी देते हैं। वैसे आप 11 में इसको 11th में आप पढ़े होंगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा रिवीजन कराता हूँ, क्योंकि मैं 12th का चैप्टर चल रहा हूँ लेके, ना कि 11th का। 11th में आप पढ़े भी होंगे। इसमें 1 2 3 0 -1 -2 -3 एक नंबर लाइन है। अब इसमें इंटरवल होते हैं। इंटरवल्स किससे? इंटरवल इस तरह डिनोट किए जाते हैं। तो इंटरवल क्या होते हैं? जो ये संपूर्ण यानी ऑल सेट में को एक जगह इकट्ठित यानी एक सेट में बाधित रखते हैं। तो क्या हो जाएंगे? इंटरवल एक क्लोज इंटरवल होता है। और एक ओपन इंटरवल होता है। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है और क्या ओपन इंटरवल होता है? क्लोज इंटरवल वो इंटरवल होते हैं जो पूरा मतलब कोई सेट हो उसको आगे नहीं बढ़ने के बंद करके रखते हैं, उसे क्लोज इंटरवल कहते हैं। इसको इस तरह भी डिनोट करते हैं और इसको इस तरह भी डिनोट करते हैं। और ओपन इंटरवल क्या होते हैं? जो दोनों तरफ से उसको बाधित करके यानी बंद करके सेट में नहीं रखते हैं, उसको खुला रखते हैं, तो वो ओपन इंटरवल होते हैं। इसको इस तरह डिनोट करते हैं। जैसे आपको नंबर लाइन में हम बताते हैं, जैसे कहा जाए 0 से 2 तक, तो ओपन इंटरवल कहा जाए तो 0 से 2 तक। और इसी पे मतलब अब इसका क्या हो गया, इसमें ये चीज ध्यान रखें, अगर क्लोज इंटरवल कहेगा तो जैसे ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, अगर आपको ओपन इंटरवल निकालना हो तो आपको अब 0 और 2 नॉट इंक्लूड रहेगा, मतलब इसको जोड़ा नहीं जाएगा, तो इसमें 1 ही आएगा आंसर। और अगर यही क्लोज इंटरवल कहेगा तो इसको इस तरह रहेगा, तो इसमें 0 1 2 रहेगा, दोनों तीनों रहेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक नॉट इंक्लूडेड होता है और एक इंक्लूडेड होता है।
इंक्लूडेड होता है, नॉन इंक्लूडेड होता है। क्लोज में सभी नंबर लिए जाते हैं और उसमें ओपन में सभी इंटरवल नहीं लिए जाते। जो जहां से स्टार्ट होता है और जो लास्ट होता है वहां नहीं लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे कहा जाए -2 से 3 तक। अब -2 छोड़ उठेगा और -3 छोड़ उठेगा। अब क्या बचेगा? -1 0 1 2, एक ओपन इंटरवल हो गया। और इसी पे अगर क्लोज इंटरवल कहेगा तो -2 -1 0 1 2 3 सब लिया जाएगा। एक ओपन और क्लोज इंटरवल हो गया। आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आप 11 में कुछ पढ़े नहीं होंगे सेट में, तब भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अब इसी पर पहली प्रश्नावली जो 1.1 का एक्सरसाइज है, इसी पर पूरा समाप्त हो जाता है। अब 1.2 का एक्सरसाइज भी इससे आधे ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें एक होता है सबसेट। सबसेट क्या होते हैं? जैसे कोई इसको एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। 1 2 3। सबसेट आपको निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले आप इसको एक एक करके निकालिए। तो क्या हो जाएगा? पहले इंपटी लिखा जाएगा। अब उसके बाद 1 होगा। अब इसके बाद क्या होगा? 1 2 होगा। अब 1 3 होगा। अब 2 अकेले एक बार लीजिए। पीछे मत आइएगा, आगे बढ़ते जाइए एक एक करके, जिससे आपका पेपर में गलत ना हो और 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको कई क्वेश्चन मिलाकर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 हो गया। अब 2 में 2 के बाद 2 3 लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब 3 लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे? अब जितना ये भी तो एक सबसेट ही है ना, पूरा टोटल जितना है एक सबसेट ही तो होता है, क्योंकि ये भी है पूरा सबसेट ही है। तो अब लास्ट में इसको लिख देंगे 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? अब इसको देखिए। अब इसको एडिशन करिए, मतलब जोड़िए कितना सबसेट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना सबसेट आ गया? 8 सबसेट है। यही आंसर है। तो इसी तरह सबसेट में आपको एक ही चीज ध्यान रखना होगा कि जैसे कोई सबसेट निकाल रहे हैं, तो अब इसमें देखिए पहले कौन सा शब्द दिया हुआ है। तो जैसे आपको एग्जांपल और हम बताते हैं। 7 8। तो क्या हो जाएगा? पहले नल सेट यानी 0, चाहो लिखो चाहो मत लिखो, नल सेट हमेशा रहेगा। अब इसके बाद आपको पहले क्या देखना है? 7 लिखना है। अब 7 8। अब किसी भी नंबर को दोहराना नहीं है। आपको देखना है कोई चीज दोहराया नहीं जा रहा है। अगर दोबारा लिखा जा रहा है तो उसको मत लिखिएगा। अब 8 आ गया। तो क्या हो जाएगा? कितना है इसमें? अब इसमें 7 8 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि पहले से लिखा है। तो ये हो गया 4।
और आपको निकालने से पहले इसका एक ट्रिक भी है, आपको ज्ञात हो जाएगा। जैसे अब 7 8 का निकालना है, इसमें देखिए कितना नंबर है, जैसे कितना नंबर है इसमें 7 8, मतलब 2 ही नंबर है, तो 2 का 2 पावर मतलब 4 सबसेट आएगा। अब इसमें देखिएगा, जैसे अगर 3 होता तो क्या हो जाता, 2 हमेशा रहेगा क्योंकि सबसेट 2 ही होते हैं, तो 2 का 3 पावर यानी 8 हो जाएगा। और यहीं पर अगर 4 होता तो क्या हो जाएगा था, 2 का 4 पावर मतलब 16 सबसेट। तो याद रखिएगा 2 पावर n इसका ट्रिक होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, आपका पेपर में कभी गलत नहीं होगा। ये हो गया सबसेट। अब पावर सबसेट है। पावर सबसेट क्या होता है, कोई भी सबसेट हो जो उसका होल पावर पावर सबसेट कहलाता है। जैसे कोई सबसेट, जैसे सबसेट का होल पावर पावर सबसेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल हो जाए 1 2, तो इसका आपको पावर सबसेट निकालना है, तो आप क्या करना, पहले सेट मतलब सबसेट निकालना है, सब पावर सबसेट निकालना है, लेकिन आपको सबसेट पहले निकालिए। आप सबसेट क्या हो जाएगा इसका 0, चाहो लिखिए 0, चाहो मत लिखिए, ये नल सेट हो जाता है। उसके बाद 1, उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 2। अब 2 का आगे कुछ है नहीं, 1 2 लिखा नहीं जा सकता क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, तो ये सबसेट हो गया। अब इसी के आगे एक कर्ली ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दीजिए, ये हो गया पावर सबसेट। तो समझ में आ ही गया होगा पावर सबसेट क्या होता है। अब कुछ और आपको इम्पोर्टेंट नंबर बताते हैं जिसे आप याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो एडिशन यूनियन, चलिए छोड़िए इसको जब हम पढ़ाएंगे याद आ जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे। थैंक यू।